सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। शुभ अशुभ कर्मबंध की उदीरणा में हम समता भाव कैसे रखें? देखो, ये सब अपने उपादान की कमी का परिणाम है, तत्व दृष्टि की कमी का परिणाम है। तुम कहो कि संसार बदल जाएगा, तो संसार बदलने वाला नहीं है, हमें खुद बदलना पड़ेगा। तुम कहो संसार समझ जाएगा, तो संसार समझने वाला नहीं, स्वयं को समझना होगा। गाड़ी के अनुसार सड़क नहीं मुड़ेगी, सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा। तुम कहो कि जैसे गाड़ी हम जब मोड़े तभी सड़क मुड़ना चाहिए, सुना ऐसा हुआ है ना हो रहा है, और ना बस सड़क के अनुसार अपनी गाड़ी को मोड़ना सीख लो, सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे और क्षमता ही क्षमता हो जाएगी। अपने नेचर में दुनिया को मत ढालो, दुनिया के नेचर को समझने का प्रयास करो, क्षमता ही क्षमता है। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे नेचर में ढल जाए, मैं जो चाहूँ वह करे, तो ऐसा होता नहीं है। सामने वाले का नेचर समझो और उस नेचर को समझ करके अपने नेचर को वैसा बना लो, क्षमता ही क्षमता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद परिवार संबंधी शादी विवाह आदि कार्यक्रमों में जा सकते हैं या नहीं? यदि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थी के लिए जहाँ तुम्हारा जाना अनिवार्य है वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जहाँ नहीं जाना चाहे जरूरी नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे तुम्हारे खुद के बेटा बिटिया हैं, तुम्हारे बिना उनकी शादी नहीं हो सकती तो करना चाहिए, लेकिन रिश्तेदारियों में नहीं जाने तुम्हारे नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो नहीं जाना चाहिए। कुल मिलाकर के जितना आप बचने का प्रयास करेंगे उतना ही आपका व्रत निर्दोष फलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। सही होने के बावजूद भी यदि अपने परिजन ही गलत समझते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मैं उल्टा समझ रहा हूँ कि अपने ही लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनों को गलत समझ रहे हो। बहुतायत ही होता है, हम समझते हैं कि वो हमें गलत समझ रहे हैं। शायद कहीं थोड़ा परीक्षण करो, तुम अपनों को समझने में गलती कर रहे हो। तुम समझो अपने आप को, अपनों लोगों को भी समझो, उनका भी नेचर है, उनकी भी ख्वाहिश है। जैसे आप उनसे कुछ अपेक्षाएं रख रहे हैं, ऐसा वह भी आपसे अपेक्षाएं रख रहे हैं। आप जिस ढंग से पेश आ रहे हैं वो भी चाहते हैं कि ये सामने वाले व्यक्ति हमें क्यों गलत समझ रहे हैं, तो उनकी बात समझने की चेष्टा करो। उपादान को ऐसा बनाओ कि सामने वाला निमित्त अपने आप ये समझने लग जाए कि ये अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। आज बहुतायत यही देखने में आ रहा है कि जो जितना छल कपट करता है वह उतना ही सफल होता है। गुरुदेव, मुखौटा लगाने वाले सफलता के पायदान पर क्यों आ जाते हैं, जबकि ईमानदार प्राय परेशान रहते हैं? पहला तरीका, डाकुओं के बाजार में डाकू सफल होगा कि साधु? ज्वाड़ियों के बाजार में ज्वाड़ी सफल होगा कि सज्जन पुरुष? सज्जन। तो संसार छल कपट का ही बाजार है, वहाँ छली कपटी ही तो सफल होगा। बाजार जिसका है मार्केट उसी चलेगा। साधु संतों के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए संसार है ही नहीं। यदि साधु और सज्जन पुरुषों के लिए संसार होता तो हम लोग ये संसार छोड़ करके मोक्ष की यात्रा नहीं करते। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। संसार छल प्रपंच का स्थान है, तो यहाँ छली और प्रपंचियों के लिए ही ये संसार बनाया गया।
यदि आपको ऐसा लगता है कि हम छली प्रपंची नहीं हैं, तो कृपया करके जल्दी जल्दी इस संसार को छोड़ने के लिए अपना बिस्तर बोरिया बांध लीजिए, क्योंकि संसार तो संसार के हिसाब से ही चलेगा। तुम संसार को बदलना चाहो तो ये बदलने वाला नहीं है। दूसरी बात, आज वो छली कपटी सफल क्यों हो रहा है? उसका पुण्य का उदय है, उसने पुण्य कमाया है। क्योंकि बिना पुण्य कर्म के उदय से कोई छली कपटी सफल नहीं होता। डाकू भी यदि डाका डालने में सफल हो रहा है तो उसका कोई पुण्य है। पाप कर्म का उदय हुआ तो पकड़ा जाएगा, पुण्य कर्म का उदय है इसलिए वो पकड़ा। और आपने अतीत में इतने पाप किए हैं कि आज आप सत्यवादी धर्मात्मा बन गए हैं। आपका अतीत उठाया जाए और जो सफल हो रहा है उसका अतीत उठाया जाए तो तुम निकृष्ट थे, वो उत्कृष्ट था। तुम्हारा अतीत को देखो, तुम्हारा कितना गंदा था कि आज तुम हर कार्य में विफल हो रहे हो, हर कार्य में विफल हो रहे, धंधा करते हो उसमें विफल हो रहे। कोई तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा है, कोई तुम्हें सम्मान नहीं कर रहा है, कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। तो वर्तमान में भले आप धर्मात्मा बन गए हैं, लेकिन अतीत में आपने बहुत खोटे कर्म किए हैं, इसलिए आपको सफलता नहीं मिल रही। और जो बेईमान व्यक्ति आज सफल हो रहा है, वो अतीत में उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए, इसलिए वो सफल हो रहा है। वर्तमान को ही मत देखो, वर्तमान में जो फल मिलता है उसके पीछे अतीत की कहानी होती है। तुम्हारा गरीब होना बता रहा है कि तुम अतीत के पापी हो, भली आज तुम धर्मात्मा हो। और उसका धनवान होना बता रहा है कि वो अतीत का धर्मा पुण्यात्मा है। वो अतीत का पुण्यात्मा है, तुम वर्तमान के पुण्यात्मा हो। आज तुम धर्म कर रहे हो, कल तुम्हें फल मिलेगा, और कल उसने धर्म किया है उसको फल आज मिल रहा है। आज वो छल कपट कर रहा है, कल वो तुम्हारे स्थान पर होगा, और तुम अच्छा कर्म कर रहे हो तो कल तुम उसके स्थान पर होगे। ऐसा चिंतन करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर हमारे लिए इतनी मेहनत पे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। कारण है कि आपने अतीत में कोई खोटा कर्म किया है, और खोटे कर्म के कारण से आज तुम धर्मात्मा होकर के भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका धर्म इतना कम है और अतीत के पाप ज़्यादा है। वर्तमान का धर्म कम है और अतीत का पाप ज़्यादा है, इसलिए आपकी सारी धर्म की कमाई पाप के ब्याज में जा रही है। नमोस्तु गुरुदेव। हमारी आस्था के केंद्र श्री सम्मेद शिखर जी को सरकार द्वारा पर्यटक क्षेत्र घोषित करना कहाँ तक उचित है, और यह आदेश शीघ्र ही वापस हो, इसके लिए सर्व समाज को क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। अपने जैन क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र घोषित मत होने दो। हमारे ये घूमने के स्थान नहीं है, ये हमारे धर्म के स्थान है। पर्यटन क्षेत्र का अर्थ है उन विदेशियों की मौज मस्ती। जैसे आप लोग घूमने जाते हैं ना, ऊटी है, मैनाल है, मौज कहाँ कहाँ जाते हैं, ऐसे ही पर्यटन का अर्थ होता है मौज मस्ती, मनोरंजन, मनोरंजन की स्थितियाँ। तो ये मनोरंजन के लिए नहीं। तो इस प्रकार से उदयगिरी खंडगिरी जाके देखो, इतना धार्मिक स्थल था। राजा खारवेल ने मुनियों के लिए आवास दान बनाए थे, गुफाएं बनाई थी। हम लोग जब वहाँ पहुँचे, पूज्य गुरुदेव के साथ में थे, उनके आचार्य महाराज के साथ में जब हम लोग गए तो आचार्य सिंह ने कहा यहाँ गुफाएं आपको खूब ध्यान करेंगे। लेकिन एक समय की वहाँ तो विदेशी लोग पर्यटन क्षेत्र बन गया, दूसरे दिन से नहीं। तो पर्यटन क्षेत्र बनाना सरकार के अनुदान के लोभ में कि पर्यटन क्षेत्र बनाएंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा, इस लोभ में आकर के क्षेत्रों को पर्यटन बनाना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस गलती को सुधारो और सम्मेद शिखर को सारे भारत से विरोध जाहिर करो
कि हमारा सम्मेद शिखर आस्था का केंद्र है, घूमने घामने के लिए पर्यटन केंद्र नहीं। और इसका विरोध होना चाहिए गांव गांव में। गांव वाले अपने पंचायत में विरोध पत्र दें, जहाँ तहसीलदार है तहसीलदार को दें, जहाँ एसडीएम है एसडीएम को दें, जहाँ कलेक्टर है कलेक्टर को दें, जहाँ राजधानी है जो जहाँ है प्रशासन के लिए ज्ञापन देकर सारे भारत को सम्मेद शिखर को पर्यटन होने से बचाना है। हमारा सामान्य रूप से जो पुराना क्षेत्र है, बिना सुविधाओं का क्षेत्र है, वो वैसा ही बना रहने दो, अन्यथा जैनियों के लिए वो क्षेत्र धर्म का स्थान न बन के मात्र वह पिकनिक का स्पॉट बन के रह जाएगा। इसलिए जैनी जागो, चेतो और इस बहुत बड़ी दुर्घटना से सम्मेद शिखर को बचाओ। नमोस्तु गुरुदेव, कमजोरी को हम अपनी ताकत कैसे बनाएं? अभी 1 महीने से मैं स्वशक्ति जागरण पर ही प्रवचन दे रहा हूँ। पहली बात, तुम अपने आप की कमजोरी क्यों बनने देते हो? अपने आप को क्यों बनने देते कि हमारी अंतिम कमजोरी क्या है? जब तुम स्वयं उसको कमजोरी स्वीकार कर रहे हो तो उस कमजोरी को तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि बीमारी जब तक नहीं निकलेगी तब तक ताकत की दवाई नहीं दी जा सकती। डॉक्टर से पूछो, जब तक बुखार रहता है, यदि बुखार आदमी को यदि ताकत की दवाई पिला दी जाए तो बुखार और बढ़ेगा। बुखार जब उतर जाता है तब ताकत की दवाई बनाई जाती है। इसलिए जो तुम्हारी कमजोरी है उसको निकाल दो, फिर ताकत ही ताकत आ जाएगी, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव, जीव तत्व को प्रयोजन भूत क्यों कहा गया है? तत्व जो है कभी अप्रयोजन भूत नहीं होता। जहर भी है तो उसको भी हमें प्रयोजन भूत बनाने के लिए ये जानना है कि इससे हमें सावधान रहना है, क्योंकि ये मार सकता है। तो प्रयोजन 2 प्रकार का है। अनिष्ट से बचना भी हमारा प्रयोजन है और इष्ट को प्राप्त करना भी हमारा प्रयोजन है। जीव तत्व इसलिए प्रयोजन भूत है क्योंकि जीव में स्वयं है। शंबर निद्रा और मोक्ष इसलिए प्रयोजन भूत हैं क्योंकि वे हमारी आत्मा को उत्कृष्ट स्थान पर ले जाते हैं। आश्रव और बंध हमारे लिए और अजीब इसलिए अप्रयोजन भूत हैं क्योंकि उनसे हमारा कोई कार्य साधने वाला नहीं। उनको समझना है, साधना नहीं। जहर को समझना है, खाना नहीं। लेकिन समझना तो उसको है, जहर है तो क्या हुआ, उसको खाने की अपेक्षा निषेध किया है, समझने के लिए निषेध नहीं किया है। इसलिए सभी तत्व समझने योग्य हैं, लेकिन ग्रहण करने योग्य जो हैं वह अपने आप में जीव तत्व, शंबर, निद्रा और मोक्ष ये तत्व माने जाते हैं सब। नमोस्तु गुरुदेव, जब पदार्थ का स्वभाव धर्ममय है तो फिर संसार में अधर्म कैसे फैला? कि ये जो अधर्म है ये हमारी खुद की भूल है। अधर्म नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं। अमर बेल के समान ये पनप रहा है ही नहीं। वस्तु का स्वभाव तो धर्म है, अधर्म कहाँ से आ गया? ये अधर्म एक ऐसी बला है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी सारी समाज को घेरे हुए है। अमर बेल को किसी ने बोया नहीं है, फिर भी वो पेड़ पे छाकर सारे पेड़ को नष्ट कर रही है और बीज कुछ है नहीं। इसी प्रकार अधर्म नाम की कोई वस्तु का स्वभाव है ही नहीं, क्योंकि वस्तु तो अपने स्वभाव से धर्मवान है। यदि जहर भी है तो वह अपने आप में जहर तुम्हें मारने के लिए नहीं बनाया गया था। जहर सांप को अपनी रक्षा करने के लिए बनाया गया था। सांप को बनाया गया था कि सांप अपनी रक्षा करे। अब तुम सांप से सावधान रखोगे तो सांप तुम्हें काटेगा नहीं, और नहीं रखोगे तो वो काट सकता है। तो सांप बनाया गया था रक्षा के लिए, लेकिन लोग उसके साथ गलत व्यवहार। माचिस बनाई गई थी दीप जलाने के लिए
और कोई उससे आग लगा देवे तो हैं, तो आग लगाने के लिए माचिस बनी ही नहीं थी। बनाने का उद्देश्य क्या था? देखो, अब कोई आग लगा दे तो सब्जी काटने के लिए चाकू बनाया गया था। अब कोई किसी को भौंक देवे तो, सब्जी से कोई हाथ काट लेवे तो नाक काट लेवे तो, चाकू बनाते समय तो यही सोचा था कि ये सब्जी काटने के काम आएगा। तो ऐसी अधर्म होता है। अधर्म वस्तु का स्वभाव नहीं है, हमारी भूल है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। शुक्ल ध्यान और शुक्ल लक्ष्य में क्या अंतर है? शुक्ल ध्यान अलग चीज है, शुक्लेश्या अलग चीज है। शुक्लेश्या कषाय और योगों की मंदता से होती है, जो मिथ्या दृष्टि को भी होती है, अभव्य को भी होती है। लेकिन शुक्ल ध्यान जो है सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि में भी चारित्री को, चारित्री में भी महान चारित्री जो होते हैं उनके लिए शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान उत्तम 3 संघनधारियों को ही होता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय संघनधारियों को ही होता है, उपसम श्रेणी की अपेक्षा से। और शपक श्रेणी की अपेक्षा प्रथम संघनधारी को ही होता है। और शुक्लेश्या 6 संस्थान में होती है, 6 संघननों में होती है। इसलिए लेश्या परिणामों की निर्मलता यानी मंदता का नाम है। यूँ मानो लेश्या कसाय की मंदता का परिणाम है और शुक्ल ध्यान कसाय के अभाव का कार्य है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। उत्तर भारत में अभी तक जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है या हो रहा है, वह सब नागर शैली में ही बने हैं। अन्य शैली में क्यों नहीं बने? और शैलियों में अपनाने में कोई बाधा नहीं है। व्यक्ति जिसमें अपनी सुविधा देखता है और जिसमें ज़्यादा सुविधाएं होती हैं उस शैली को अपना लेता है। तो नागर शैली में क्या है कि विशेषता ये होती है कि भक्तों को पूजा पाठ करने में और उनके सारे कार्यक्रम करने में फायदा होता है। और नागर शैली की एक विशेषता है कि उस शैली के अंदर जो मंदिरों की आकृति होती है वो आकृति वास्तु से बहुत शुद्ध होती है और सकारात्मक एनर्जी को ग्रहण करने में कारण बनते हैं। इसलिए नागर शैली को विशेष महत्व दे देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरी शैली को भी जगह जगह अपनाया जा रहा है। सुधा समाधान।